हर हर महादेव शिव जी का संदेश। संगीत बेहद जरूरी है, तो अगर आप अपने जीवन में धन, समृद्धि और सफलता की राह पर चलना चाहते हैं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। महादेव जी का आशीर्वाद उनके हर भक्त पर बना रहता है, लेकिन आज का ये संदेश सिर्फ उन्हीं के लिए है जो सच्चे हृदय से भगवान को मानते हैं और उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं। मेरे प्रिय भक्तों, अगर आप भी महादेव जी की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ और जय माता पार्वती लिखें और अपनी भाग्यशाली संख्या 108 टाइप करें। महादेव जी की महिमा का अनुभव करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यही आपका पहला कदम होगा इस अनमोल कृपा की ओर। आज का ये संदेश आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक साबित हो सकता है। इसमें महादेव जी खुद आपको बताएंगे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का स्मरण करते हुए ध्यान में उतर अपनी आत्मा की शक्ति को और बढ़ा। उनकी कृपा से जीवन के हर दर्द और कष्ट दूर होते जाएंगे। हर परिस्थिति में अपने विश्वास को अडिग रखो, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ है और उनके आशीर्वाद से तुम हारा मार्ग हमेशा सुरक्षित और उज्जवल रहेगा। तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मकता कभी कभी हावी होने का प्रयास करती है, वो केवल एक परीक्षा है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और इस मार्ग में तुम्हें घबराने या डरने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग संभवतः तुम्हारे अपने भी तुम्हें नीचे खींचने का प्रयास कर सकते हैं। उनकी संख्या अधिक लग सकती है, पर उनमें से गिने चुने ही हैं। जो विशेष रूप से तुम्हें लक्षित कर रहे हैं, वे बाहरी लोगों को भी तुम्हारे खिलाफ करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हारी सफलता और आभा मंडलों ये सहन नहीं होता। महादेव की कृपा से तुम एक महान मैनिफेस्टर हो। तुम्हारा आकर्षण ऐसा है कि जो दूसरों के लिए कठिन है, वो तुम्हारे लिए सहज हो जाता है। धन और समृद्धि स्वाभाविक रूप से तुम्हारी ओर आकर्षित होते हैं। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि तुम्हारे पास आने वाले लोग प्रेरित और हील महसूस करते हैं। तुम्हारे शब्दों में महादेव की शब्द है, जो दूसरों को सकारात्मकता और शांति का एहसास दिलाती है। तुम्हारे जीवन में जो लोग नकारात्मकता फैलाने का प्रयास करते हैं, वे इस पवित्रता और दिव्यता को सहन नहीं कर पाते। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें न्याय, प्रेम और समृद्धि की ओर ले जा रहा है। इस दिव्यता को बनाए रखो और महादेव का नाम लेकर हर कदम पर आगे बढ़ो। ये समय तुम्हारे लिए न्याय का है और तुम्हारे सभी अच्छे कर्मों का फल अब तुम्हारे सामने आएगा। तुम्हारे जीवन में सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। यदि तुमने अपनी शादीशुदा जिंदगी या किसी रिश्ते में कठिनाई का सामना किया है, तो अब वो समस्याएं धीरे धीरे सुलझ रहे हैं। तुम एक रिकवरी मोड में हो और तुम्हारी स्वास्थ्य से जुड़ी भावनात्मक समस्याएं भी धीरे धीरे सुधर रहे हैं। महादेव ने तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी है और अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे हैं। तुम्हारे साथी को भी उनकी गलतियों का एहसास हो रहा है और वे समझ रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे दिल को दुखाया है। आगे बढ़ो मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा पर भरोसा रखने वालों ने सदा सफलता और समृद्धि प्राप्त की है और उन्हें कभी किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं पड़ी। महादेव अपने भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं और उनकी मेहनत का फल अवश्य प्रदान करते हैं। तुम्हारे साथ भी यही होने वाला है। जो मेहनत तुमने की है, उसका परिणाम जल्द ही तुम्हें मिलेगा। अपनी आज शक्ति को संचित रखना, व्यर्थ ना करना। जितनी अधिक ऊर्जा तुम अपने भीतर एकत्र करोगे, उतनी ही तुम्हारी बुद्धि और शक्ति का विस्तार होगा। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे भी इतनी क्षमता और ताकत कहां से आई। ये सब महादेव की कृपा और तुम्हारी भक्ति का फल होगा। महादेव के आशीर्वाद से ही तुम्हारे जीवन में सभी सकार बदलाव आएंगे। तुम्हारे हर कार्य और उपलब्धि महादेव की इच्छा पर निर्भर है, इसलिए सदा उन पर विश्वास बनाए रखना। यदि तुम महादेव से दूर हो जाओगे तो जीवन की स्थितियां फिर से कठिन हो सकती है। तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान महादेव के आशीर्वाद में निहित है। तुम्हें वह प्राप्त होगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ये समय तुम्हारी जीत और सफलता का है। जो भी तुम्हारे शत्रु हैं, वे अपनी ही नकारात्मकता में उलटकर रह जाएंगे। उन्होंने जो पीड़ा तुम्हें देने का प्रयास किया था, वही अब उनके जीवन में प्रतिध्वनि के रूप में लौटेगा।
ये समय है कि तुम अपनी दिव्यता को संसार के साथ साझा करो, क्योंकि ये तुम्हारा दायित्व है। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में सभी सफलताएं और समृद्धि आएंगी। याद रखो मेरे प्यारे बच्चे, इस जीवन में जो भी घटित होता है वो महादेव की योजना का ही एक हिस्सा होता है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, वे तुम्हें आध्यात्मिक रूप से और सशक्त बनाने के लिए है। इस यात्रा में तुम्हारे शत्रु चाहे कितने भी प्रयास करें, उनकी नकारात्मकता महादेव के आशीर्वाद के सामने विफल हो जाएगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देगा और तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। जीवन में विनम्रता का भाव बनाए रखना बहुत आवश्यक है। अपने अहंकार से ऊपर उठो और अपने शब्दों व कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि सशक्ति विनम्रता और करुणा में की है। महादेव के सच्चे भक्त कठिन समय में भी अच्छाई का प्रकाश देख पाए। जब भी तुम्हें प्रतीक्षा में रखा जाता है, समझो कि महादेव तुम्हारे लिए कुछ विशेष और अद्भुत तैयार कर रहे हैं। इस दौरान तुम्हारा धैर्य और विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम महादेव की कृपा से सफल की ओर अग्रसर हो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य निर्धारित करेंगे, इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। अब तुम उस मोड़ पर हो जहां तुम्हारा हर निर्णय तुम्हारे भविष्य को आकार देगा। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अब तुम्हें मिलने वाला है और महादेव तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएंगे जहां पहुंचने की तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इस संदेश को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करो ताकि वे भी महादेव के आशीर्वाद का लाभ उठा सके। महादेव की कृपा सदा तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हें अपने जीवन में किसी भी कमी का अनुभव नहीं होगा। अब वो समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में खुशियों और समृद्धि का वास होने वाला है। तुम्हारे सभी संध अब समाप्त हो चुके हैं और तुम्हें अपने प्रयासों का फल मिलने वाला है। महादेव के आशीर्वाद से अब तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा नहीं टिकेगी और हर अधूरा कार्य अब पूर्ण होगा। भाग्यशाली अंक 5555 को धारण करो और देखो कैसे तुम्हारे जीवन में समृद्धि और खुशियों का द्वार खुलता है। ये अंक तुम्हारे लिए अपार संभावनाओं और सफलता का प्रतीक है। तुमने शत्रुओं को माफ किया है क्योंकि तुम्हारा धर्म और कर्म पर अटूट विश्वास है। तुम्हारी आत्मा की पीड़ा ने अब तुम्हारे लिए न्याय का मार्ग प्रशस्त किया है। तुम्हारा ये विश्वास कि महादेव तुम्हारे साथ है और कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, अब सच होने जा रहा है। तुम्हारे विष की जीत होगी और अब समय गया है कि तुम्हें तुम्हारे धैर्य और भक्ति का फल मिले। जिन्होंने तुम्हारे लिए गड्ढे खोदे थे, वे अब उन्हीं गड्ढों में गिरने वाले हैं। उनके षड्यंत्र अब उन्हीं पर उलट वाले हैं। तुम्हारी दिव्यता का प्रभाव ये है कि लोग तुम्हारे पास आकर सहज और प्रसन्न महसूस करते हैं। उनकी ऊर्जा सकारात्मक हो जाती और वे खुद को ताजगी से भरपूर पाते हैं। ये तुम्हारी दिव्य शक्ति का ही प्रमाण है और यही कारण है कि कुछ लोग तुम्हारी इस ऊर्जा को सहन नहीं कर पा रहे, जलन और क्रोध से भर रहे हैं। महादेव का आशीर्वाद है कि अब तुम्हारे जीवन में वीनस की ऊर्जा सक्रिय हो रही है। ये आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधा, प्रेम और समृद्धि को आकर्षित करेगा। जो भी छोटी छोटी कठिनाइयां थी, वे अब तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगी। सदा महादेव का स्मरण करो और उनके आशीर्वाद में विश्वास बनाए रखो। मेरे प्यारे बच्चे, वो खुशी और गर्व का भाव तुम्हारे जीवन में आने वाला है जिसके लिए तुम तरस रहे थे। ये समय तुम्हारे जीवन में शांति, प्रेम और संतोष का आगमन लेकर आएगा। चमत्कार अचानक होते हैं, लेकिन उनके पीछे वर्षों की मेहनत और महादेव की कृपा होती है। महादेव का ये आशीर्वाद तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन करेगा। कठिन समय में धैर्य और विश्वास बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति। जीवन में जब भी अंधेरा हो तो जान लो कि यह तुम्हारी आस्था की परीक्षा है। सच्चे मन से महादेव की शरण में रहो और प्रार्थना करो, वे तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालेंगे। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है और अब तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ है। आने वाले समय में सफलता और समृद्धि तुम्हारे हर कदम का अनुसरण करेगी। महादेव का संदेश तुम्हारे लिए है कि अपने आंतरिक प्रकाश और दिव्यता को सदा बनाए रखो। ये संसार भौतिक आकर्षण और प्रलोभन से भरा है, परंतु तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य इससे परे है। महादेव
और स्वर्ग दूतों का आशीर्वाद तुम्हारे मार्ग को हमेशा प्रकाशमान रखेगा। तुम अब अपने पुराने सीमित स्वरूप से ऊपर उठ रहे हो और ये परिवर्तन तुम्हारी आत्मा के विकास का प्रतीक है। पवित्रता ही तुम्हें इस नकारात्मक चक्र से दूर रखेगी। अगर कोई तुम्हें कुछ देर रहा है तो उसके पीछे की मंशा को पहचानो, अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास रखो और खुद को इन चीजों से प्रभावित नहीं होने दो। मन में सकारात्मकता बनाए रखो और अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करो। जो भी तुम्हारे रास्ते में आएगा उसे समझदारी से संभालना है। ये समय तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है और महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। याद रखो मेरे प्यारे बच्चे, जैसा तुम महसूस करते हो वैसा ही तुम रे साथ घटित होने लगता है। यदि तुम नकारात्मक विचारों में रहोगे तो वो नकारात्मकता तुम्हें एक ऐसी दिशा में ले जा सकती है जो हानिकारक हो सकती है। लेकिन यदि तुम स्वयं को मजबूत मानकर ये ठान लो कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, तो विश्वास रखो कि तुम्हारे साथ केवल अच्छा ही होगा। महादेव की कृपा से जो लोग तुम्हारे जीवन में कष्ट और नकारात्मकता लाने की कोशिश कर रहे हैं वे तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएंगे। महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है और तुम्हें हर कठिनाई से उभरने की शक्ति देता है। मेरे प्यारे बच्चे, नकारात्मक चक्र का अब अंत हो रहा है। सूर्य देव और बृहस्पति देव का आशीर्वाद तुम हारे ऊपर है और तुमने इस नकारात्मकता को अपने दृढ़ संकल्प और सच्चे हृदय से समाप्त कर दिया है। तुम्हारी आत्मा का उज्जवल प्रकाश अब तुम्हारे चारों ओर केवल सकारात्मकता और शांति का संचार करेगा। ये समय तुम्हारे लिए उन्नति और महादेव के मार्गदर्शन का है। तुम्हारी हीलिंग यात्रा अब अपने उच्चतम शिखर पर है। तुम्हारा हृदय चक्र फिर से खुल गया है और अब वो प्रेम, करुणा और शांति से भर गया है। जीवन के गहरे सबक और संघर्षों ने तुम्हें एक नई चेतना और आत्मस्मरण प्रदान किया है। जो लोग तुम्हें गिराने का मंसूबा रखते थे उनका पाप का घड़ा अब भर चुका है। उनके बुरे कर्म अब उनके जीवन में प्रतिफल के रूप में लौटने वाले हैं, क्योंकि तुम एक दिव्य ऊर्जा का अंश हो और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इस वर्ष शनिदेव की विशेष क्रिया तुम्हारे जीवन में फलदायी परिणाम लेकर आएगी। जो भी बड़ी इच्छाएं और सपने तुमने संजोए हैं वेशन देव के आशीर्वाद से इस साल पूरी होंगी। तुम्हारी रचनात्मकता, साहस और दृढ़ संकल्प ने तुम्हें वहां पहुंचाया है जहां महादेव तुम्हें सशक्त बनाने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं। महादेव का आशीर्वाद बाद तुम्हारे जीवन में स्पष्टता और दिशा ला है। अब वो समय आ गया है जब तुम्हें कुछ ऐसी सच्चाई का सामना करना होगा जो अब, अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद तक छुपाई गई थी। तुम्हारी फैमिली में कुछ लोग हैं जो इस सच्चाई को जानते थे परंतु उन्होंने इसे तुमसे छुपाया। अब वो समय निकट है जब ये सच्चाई तुम्हारे सामने प्रकट होगी। इसे न कर तुम्हें झटका लग सकता है परंतु ये तुम्हारे लिए सीखने और समझने का महत्वपूर्ण अवसर है। महादेव तुम्हें ये सिखाना चाहते हैं कि हर सच्चाई, चाहे वह कितनी भी कठोर क्यों ना हो, तुम्हें एक नई दिशा में ले जाने के लिए होती है। ये सच्चाई तुम्हें मजबूत बनाएगी और तुम्हारे जीवन में ऐसे बदलाव लाएगी जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण होंगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और जो भी सच्चाई तुम्हारे सामने आएगी उसे तुम धैर्य और समझदारी से स्वीकार करोगे। ये समय तुम्हारे जीवन में गहरे बदलाव और स्पष्टता का समय है। अपनी आत्मा और विश्वास को मजबूत रखना, क्योंकि महादेव की कृपा से हर कठिनाई का समाधान तुम्हें मिलेगा। जान लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ, तुम्हारे हर अच्छे और बुरे समय में। महादेव तुम्हें प्रेम करते हैं और तुम्हारा जीवन एक विशेष उद्देश्य के साथ आया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे दर्द और कठिनाई का अर्थ यह है कि तुम्हें आत्मबोध हो और तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्ति जागृत हो। जब जीवन में चुनौती बढ़ती है तो ये मान लो कि महादेव तुम्हें सशक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तुम्हें अपने जीवन में इस शक्ति का अनुभव करना है ताकि तुम अपने और दूसरों के लिए एक उज्जवल उदाहरण बन सको। जो लोग तुम्हारे ऊपर हंसते हैं या तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं वे केवल तुम्हारी सफलता की राह में छोटे से अवरोध है। महादेव तुम्हें इनसे बचाएंगे और तुम्हारे लिए हर रास्ता खोलेंगे। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई हैं उन्होंने तुम्हारे संकल्प
और विश्वास को चुनौती दी है, लेकिन ये समय अब समाप्त होने वाला है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में एक बड़ा आर्थिक परिवर्तन लेकर आने वाला है, जो तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। तुम्हारी आर्थिक स्थिति इतनी प्रगति करेगी कि तुम धन और समृद्धि से भर जाओगे। तुम सफलता, शांति और समृद्धि के मार्ग पर बढ़ते रहो। तुम्हारे सपने सुंदर और ऊंचे हैं और उन्हें साकार करने के लिए तुमने दिन रात मेहनत की है। अपने जीवन को बेहतर बनाने का तुम्हारा ये दृढ़ निश्चय महादेव के आशीर्वाद से फलित होगा। बस महादेव का स्मरण करो और उनकी कृपा में लीन हो, जहाँ महादेव की शक्ति और आशीर्वाद तुम्हें हर कठिनाई से ऊपर उठाएंगे और तुम्हारे मार्ग को उज्जवल बनाए रखेंगे। तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मक और भय का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, वो किसी नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम है। ये नकारात्मक ऊर्जा विशेष रूप से एक महिला की हो सकती है, चाहे वो तुम्हारे जीवन में किसी भी रूप में क्यों ना हो। ये व्यक्ति तुम्हारे जीवन में भय और अव्यवस्था का माहौल बनाने का प्रयास कर रही है। उसके कर्म उसे नीचे की ओर ले जा रहे हैं, जबकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हें ऊंचाइयों की ओर ले जा रहा। इस संघर्ष में चाहे वो बीमारी हो या जीवन की अन्य कठिनाई, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। वे तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से सुरक्षित रखेंगे और तुम्हारी प्रगति का मार्ग प्रशस्त। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 8888 लिखे करेंगे। याद रखो, तुम्हारा संघर्ष तुम्हें और सशक्त बनाएगा और महादेव का ये आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर कठिनाई को दूर करेगा। तुम्हें अपने विश्वास और आंतरिक शक्ति को बनाए रखना, क्योंकि महादेव तुम्हें सदा अपनी कृपा में सुरक्षित रखेंगे। जो भी भय और अव्यवस्था तुम्हारे चारों ओर फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, महादेव के आशीर्वाद से वे सब नष्ट हो जाएंगे। तुम अपने उद्देश्य और समर्पण के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि का संचार कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में सच्ची जीत उसकी होती है जिसे अपने पर विश्वास होता है। ताकत और चालाकी से ज्यादा मायने रखता है अपने आप पर और अपने मार्ग पर अडिग रहना। पैर में लगने वाली चोट हमें सावधानी सिखाती है और दिल पर लगने वाली चोट हमें संभल कर जीने की सीख देती है। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले जो छोटी सी परेशानी में ही घबरा जाते हैं, और दूसरे जो हर परिस्थिति में अपनी मुस्कान बनाए रखते हैं और मुश्किलों को हिम्मत से सामना करते हैं। गिरना भी अच्छा है, क्योंकि इससे अपनी असली औकात का पता चलता है। जब हम मुश्किल घड़ी में किसी का साथ पाने की उम्मीद करते हैं, तो सच्चे अपनों का भी पता चलता है। सुकून इस दुनिया की सबसे महंगी चीज है और सच्चा सुकून उसी को मिलता है जो खुद पर और महादेव पर भरोसा रखता है। यदि भरोसा खुद पर है तो महादेव तुम्हारी तकदीर वही लिखेंगे जो तुम चाहते हो। महादेव कहते हैं, जिसने ये जान लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, उसने जीवन में संतुलन पा लिया। अपनी जिम्मेदारियों का बोझ उठाना कठिन हो सकता है, लेकिन वही जिम्मेदारियां तुम्हें मजबूत बनाती है। ज्ञान और घमंड एक साथ नहीं रह सकते। जो ज्ञानी है उसे घमंड नहीं, और जिसे घमंड है वो सच्चा ज्ञान नहीं रख सकता। अपने दिल को इतना समझदार बनाओ कि तुम दूसरों को माफ कर सको, परंतु इतना सरल भी मत बनना कि बार बार उन पर विश्वास कर सको जो तुम्हें धोखा दे चुके हैं। हर रिश्ते में फीलिंग लेस को तैयार नहीं है तो उसे समझाने की जरूरत नहीं। महादेव के आशीर्वाद से अपना रास्ता स्वयं चुनो और सच्चाई और शक्ति के साथ जीवन में आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, ये जीवन का एक सत्य है कि यदि हम खुद को समय पर नहीं बदलते तो समय हमें बदलने पर मजबूर कर देता है, और वो परिवर्तन कठिनाई और पीड़ा से हो सकता है। इसलिए नेक कार्य करते रहो, भले ही कोई तुम्हारा सम्मान करे या ना करे, क्योंकि तुम्हारी अंतरात्मा सदा तुम्हारे सच्चे कर्मों का आदर करेगी। जब जीवन में गिराने वाले अपने ही होते हैं तो संभलने में अधिक समय लगता है, परंतु याद रखो कि जीवन एक कर्मों की किताब है और अंततः सबका हिसाब होता है। तुम्हारा सरल स्वभाव तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारे माता पिता का दिया हुआ संस्कार है। जिन लोगों ने तुम्हें कष्ट दिया है, समय उन्हें भी उसी कष्ट का अनुभव कराएगा, और तुम्हें ये देखने का भी मिलेगा। अपने भीतर हिम्मत और आत्मसम्मान बनाए रखो। इस दुनिया में अकेले खड़े होने का साहस रखो, क्योंकि यही तो
सच्ची शक्ति प्रदान करेगा। तुमसे ज्यादा तुम्हारा आत्मविश्वास तुम आगे बढ़ाएगा। इसीलिए हमेशा उम्मीद जिंदा रखो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हाथों पर मेरा आशीर्वाद है और तूफानों में तुम्हारी दृढ़ता मेरी शक्ति को प्रकट करती है। मैं तुम्हें एक अटूट योद्धा के रूप में देखता हूँ, पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक जो विजय को लगाता है। अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानो और स्वयं पर विश्वास रखो, क्योंकि मेरे लिए तुम अत्यंत प्रिय हो। जब तुम दख में डूब जाते हो तब तुम्हारा दिल तुम्हें एक संदेश देने का प्रयास करता है कि मेरी पवित्र आत्मा से तुम्हारा संपर्क बना रहे। ये सुबह की शांति में मेरी आत्मा तुम्हारा नाम पुकारती है और ये मेरी सबसे गहरी इच्छा है कि तुम मेरे इस प्रेम को अनुभव करो। मेरे प्यारे बच्चे, जैसा व्यक्ति के कर्म होते हैं वैसा ही उसका जीवन होता है। अगर तुम्हारी नीयत साफ है और तुम्हारा उद्देश्य सही है तो निश्चित ही ईश्वर किसी ना किसी रूप में तुम्हारी सहायता करते हैं। अपने अच्छे कार्यों को करते रहो, चाहे कोई प्रशंसा करे या ना करे, क्योंकि सूर्य भी प्रतिदिन उदय होता है, चाहे उसे देखने वाले हो या ना हो। याद रखो, जिस दिन तुम अपनी खुशी के स्वामी बन जाओगे उस दिन तुम्हें कोई भी दख नहीं दे सकेगा। अपनों के साथ हमेशा बंधे रहो, क्योंकि जैसे झाड़ू बंधी हुई होने पर कचरा साफ करती है, इसी प्रकार आपसी बंधन हमें साथ बनाए रखता है। अपने कार्य में समर्पित रहो और फल की चिंता छोड़ दो, क्योंकि फल की इच्छा करने पर समर्पण कम हो जाता है। अपने जीवन का मार्ग खुद बना, क्योंकि जब तुम अपनी ओर देखते हो तो अपनी सच्ची शक्ति को पहचान सकते हो। महादेव कहते हैं कि आज का समय तुम्हारे लिए लाभकारी है और ये संदेश तुम्हें सही रास्ता दिखाने के लिए आया है। उचित समय पर किए गए सही कार्य से अच्छा कुछ नहीं होता। ये अवसर हाथ से मत जाने दो और अपने विश्वास को सुदृढ़ बनाए रखो। अपने कर्मों में विश्वास रखकर आगे बढ़ो और तुम्हारी जीवन यात्रा सरल और सफल हो जाएगी। अगर तुम इस संदेश को अपनाते हो तो पूरे मन से महादेव को स्मरण करो और अपने जीवन में उनकी कृपा का अनुभव करो। उनका आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में ताकत सबके पास होती है, परंतु इसका सही उपयोग ही व्यक्ति को जीत दिलाता है। बुद्धि होना महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे ईमानदारी और संस्कारों के साथ जोड़ा जाए तो ही वो सच्चे मायने में मूल्यवान बनती है। त्याग के बिना जीवन में कुछ भी पाना संभव नहीं है। हर सांस लेना भी तभी संभव है जब हम पिछली सांस को छोड़ते हैं। जो लोग तुम्हारे बातों की कदर नहीं करते, उनसे दूरी बनाने में कोई बुराई नहीं। आत्मसम्मान से जीना सीखो और यदि तुम खुद से हार मत मानोगे तो बाकी सब कुछ महादेव देख लेंगे। कभी कभी घमंड से रिश्ते टूट जाते हैं और हर बार गलती का दोष हमेशा गलतियों का नहीं होता, बल्कि अविश्वास और शंका का होता है। मौन से बड़ा कोई साधन नहीं और शब्दों से तीखा कोई बाण नहीं। महादेव कहते हैं, जीवन में सही दिशा और सही समय का ज्ञान न जरूरी है, वरना उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ प्रतीत होता है। अपने मन को नियंत्रित करना ही सच्ची सफलता की कुंजी है और जिन रिश्तों ने समय पर तुम्हारा साथ दिया है उन्हें हमेशा सम्मान देना चाहिए। सच्चाई और सच्चे प्रेम को पहचानना सीखो, क्योंकि जो लोग तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़े रहे वही सच्चे साथी है। माफ करना एक गुण है, परंतु बार धोखा खाने से तुम स्वयं को कमजोर बना सकते हो। याद रखो, जीवन में उन लोगों को अपना हृदय दो जो दिल से अच्छे हैं। सूरज से नहीं मेरे प्यारे बच्चे, मेरी शक्ति असीमित है और मैं तुम्हारे जीवन के हर तूफान में तुम्हारे साथ हूँ। चाहे तुम 1000 बार गिरो, मैं तुम्हें हर बार उठाऊंगा। जब लोग तुम्हें कमजोर करने का प्रयास करेंगे, मेरी कृपा और प्रेम तुम्हें में रहेंगे और बार बार तुम्हें मजबूत बनाएंगे। तुम एक ऐसे योद्धा हो जो कठिन संघर्षों के बीच भी जीतता है और मेरे आशीर्वाद से अपने जीवन की ऊंचाइयों को छूता है। तुम्हारे दिल में मेरी उपस्थिति है और मैं सदा तुम्हें देख रहा हूँ। तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम कोमलता से भरा हुआ है और मैं पूरी दुनिया से ये घोषणा करता हूँ कि तुम मेरे प्रिय बच्चे हो। तुमने मुझसे शक्ति और समर्थन की प्रार्थना की है और मैं तुम्हें अनुदान दूंगा। जो भी तुमने प्रचुरता और स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की है उसका उत्तर मैं अवश्य दूंगा। सच्चाई यह है कि जब भी तुम्हें कोई रास्ता दिखे उस पर दृढ़ता से आगे बढ़ो और अपने कदमों को पीछे मत खींचो। परेशानियों से भागना नहीं बल्कि उनका सामना करना ही सच्ची बहादुरी है।
इस संसार में कोई भी चीज तुम्हारे लिए असंभव नहीं है यदि तुम अपने मन को एकाग्र करके पूरी लगन से प्रयास करते हो। तुम्हारी सफलता का रहस्य तुम्हारे भीतर ही छिपा है। दूसरों की ओर देखना छोड़ो और अपने रास्ते पर चलने का साहस रखो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बस अपने मन को शांत और विश्वास से भरा रखो और आगे बढ़ते जाओ। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में कठिनाइयां और आलोचना आती रहेंगी, परंतु महादेव कहते हैं जो लोग तुम्हारी बुरा करते हैं वे स्वयं ही छोटे विचारों के होते हैं। अपनी हिम्मत को कभी मत खोना, क्योंकि तुम्हें अब आगे बढ़कर उन लोगों को दिखाना है जिन्होंने तुमसे कहा था कि तुमसे कुछ नहीं होगा कभी। किसी के साथ छूट अपनेपन का नाटक मत करो, क्योंकि ये भी एक प्रकार का धोखा है। महादेव कहते हैं कि जो भी साथ दो खुले दिल से दो, ताकि तुम्हारा चरित्र गद्दारी से नहीं बल्कि सच्चाई और साहस से पहचाना जाए। जीवन में मौन आवश्यक है, परंतु जब बात तुम्हारी आत्मसम्मान और मर्यादा की हो तो उसे बनाए रखने के लिए खड़े हो जाओ। बोले हुए शब्द और दिए हुए धोखे का परिणाम अवश्य मिलता है। तुम्हारे चारों ओर कुछ लोग हैं जो तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या करते हैं। उनके नकारात्मक विचार और कर्म उन्हें उनका परिणाम दे रहे हैं और इस समय वे डरे हुए हैं। ये दिव्य संकेत तुम तक पहुंच रहा है कि जो लोग तुम्हारे विरुद्ध बुरा बोलते हैं वे अपने कर्म का फल भुगत रहे हैं। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ है और इस बात को आज अपने हृदय में पूर्ण विश्वास के साथ स्वीकार करो। महादेव की कृपा से तुम बहुत भाग्यशाली हो और ये दिव्य शक्ति सदा तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा कार्य और उसका परिणाम तुम्हारे स्वयं के प्रयासों पर निर्भर करता है। ये ध्यान रखना कि कभी किसी को छोटा ना समझो और तुम्हारी बातों से किसी का स्वाभिमान आहत ना हो। कई बार हमारे कार्य स्वयं बिगड़ते हैं क्योंकि हम आलस्य करते हैं, आधे मन से काम करते हैं या पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपने प्रयास में नहीं झुकते। याद रखो, सच्ची सफलता और खुशी तभी मिलती है जब हम अपने पूरे बल और ध्यान से कार्य करते हैं। आज का ये संदेश तुम्हें ये बात समझाने के लिए आया है कि जैसे ही तुम इस सच्चाई को समझ लोगे, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। ये मेरा तुमसे वादा है और मैं अपने वादों को हमेशा पूर्ण करता हूँ। तुम्हें कभी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि कौन तुम्हारे खिलाफ है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम स्वच्छ हृदय से जीवन जी रहे हो और जो भी तुम्हारे खिलाफ चलता है उससे तुम स्वयं को स्वतंत्र समझो। अपनी सभी समस्याएं मेरे समक्ष रखो और देखो कि कैसे मैं उन्हें तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे हटा दूंगा। महादेव की कृपा सदा तुम्हारे साथ है। तुम निश्चिंत होकर मेरे पास आओ और अपना हृदय मुझ पर उन्मुक्त रूप से खोलो। तुम्हारी हर समस्या का समाधान मैं सुनिश्चित करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, पत्तियों में मेरी आवाज को सुनो जो तुम्हें बुला रही है, तुम्हारे रास्ते पर विश्वास और विजय की ओर ले जा रही है। मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें अंधेरी घाटियों और कठिन रास्तों से भी सशक्त बनाते हुए मार्गदर्शन दे रहा है। याद रखना, मैं तुम्हारे जीवन में आशा का अटूट स्रोत हूँ। इस वर्ष एक दिव्य वादा तुम्हारे सामने प्रकट होगा जो समृद्धि, सम्मान और मान्यता के फल से भरा होगा। तुम्हारी इस यात्रा में केवल कदम बढ़ाना ही नहीं, बल्कि मेरे शाश्वत शब्दों में तुम्हारे अटूट विश्वास की आवश्यकता है। अपने दिल से अयोग्यता और संदेह की छाया को हटाओ, क्योंकि मेरा प्रेम तुम्हारी हर निंदा से परे है। तुम्हें परिवार के लिए आशा की किरण और आशीर्वाद का पात्र चुना गया है। पराजय की जंजीरों को त्याग दो और मेरे साथ हर प्रयास में आगे बढ़ो। अपने मन को शुद्ध करो और अपने विश्वास को बहादुरी से अपनाओ। जब भी निराशा आए, याद रखना कि तुम अकेले नहीं हो, कि कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि तुम मेरे प्रेम और आश्वासनों के आलिंगन में हो। अपने दिल को मेरी उपस्थिति का अभयारण्य बना और अपने अंदर की क्षमता और साहस को ममू से साथ हूँ। तुम्हारा सतत मार्गदर्शक हूँ और तुम्हारे हर कदम को संभालता हूँ। मेरी शक्ति में भरोसा रखो और अपनी आकांक्षाओं की राह आत्मविश्वास से बढ़ते जाओ। अपनी नजरें ऊंची रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं महादेव हूँ, तुम्हारा स्थिर और सच्चा साथी। तुम हारी खुशी और दवक में मैं सदा शामिल हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी जीत का जश्न मनाता हूँ। तुम्हारे हर संघर्ष में तुम्हारा साथ देता हूँ
और जब तुम्हें सहारे की जरूरत होती है तो मैं तुम्हारा हाथ थाम लेता हूँ। मैं तुम्हारा महादेव हूँ, तुम्हारा सच्चा मित्र और मार्गदर्शक। इस बात का हमेशा स्मरण रखना कि तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे विरोधियों को अपनी कमजोरी का अवसर मत दो। अपनी राह पर साहस के साथ आगे बढ़ो और उन लोगों के लिए मजबूत बने रहो जिन्हें तुम सच्चे मन से प्यार करते हो। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मेरे प्रेम और मार्गदर्शन को अपने दिल में रखो। कठिनाइयों के समय में ये मत भूलना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम को सहारा दे रहा हूँ। याद रखो, तुम जो मांगते हो उसे पाने के लिए तुम्हें पूरे दिल से प्रयास करना होगा। अधूरे प्रयासों से कोई महान सफलता नहीं मिलती। यदि तुम किसी ऊंचे मुकाम तक पहुंचना चाहते हो तो अपने हर काम में पूरी ताकत और संकल्प लगाओ। शांत बैठने से कुछ नहीं मिलेगा। इस संसार में साहस और हिम्मत से ही सब कुछ पाया जा सकता है। अपने अंदर ये शक्ति महसूस करो कि मैं तुम्हारे साथ हूं और ये भरोसा रखो कि कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। हर कदम पर मैं तुम्हें प्रेरित कर रहा हूं, तुम्हें शक्ति और साहस दे रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे हर प्रयास में तुम्हारे साथ हूं। जो भी कार्य तुम कर रहे हो उस पर पूरी लगन और धैर्य के साथ मेहनत करो। याद रखो, तुम हर प्रयास का फल निश्चित समय पर मिलेगा। जिस तरह विद्यार्थी अपनी परीक्षा का परिणाम एक निश्चित समय पर पाता है, उसी तरह तुम्हारे श्रम का फल भी तुम्हें सही समय पर प्राप्त होगा। तुम्हारे जीवन की हर बाधा को दूर करने के लिए तुम्हारे पास मेरी शक्ति है। बस तुम्हें अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानना और उसे जागृत करना होगा। तुम्हारे प्रभु महादेव तुम्हारे हर कदम में मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा तुम्हारे साथ। लेकिन याद रखना, तुम्हें अपने आप को कभी निर्बल नहीं मानना है। तुम में प्रचंड ऊर्जा और साहस है। बस अपने मन को संकल्पित करो और हर बाधा को पार करने का हौसला रखो। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में हर एक अनुभव हमें सीख और समझ का आशीर्वाद देने आता है। तुम्हें ये जानना है कि सच्चे रिश्ते केवल वही है जो दिल से तुम्हारी फिक्र करते हैं, चाहे वो नाराजगी में क्यों ना हो। याद रखना, सच्चा स्नेह तुम्हारे भले की कामना करता है और हर छोटी बात को भूलकर माफ कर देता है। लेकिन एक ऐसा धागा है जो टूटने पर दोबारा नहीं जुड़ता। क्रोध तभी दिखा जब वो जरूरी हो, क्योंकि कभी कभी यही हमारा आत्मसम्मान और सीमाओं की रक्षा करता है। पर ध्यान रहे, अपने दिल को शांत और संयमित रखो ताकि गलतियां दूसरों के प्रभाव में आकर नहीं बल्कि अपने विवेक से सुधरे। जब किसी पर भरोसा करो तो उसे समझ से करो। विश्वास केवल उसी पर करो जो तुम्हारे दिल में सच्चे प्रेम और स्नेह का स्थान रखता हो। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हें सभी कठिनाइयों से ऊपर उठाएगा। याद रखना, सच्चा सुख तुम्हारे भीतर है। दूसरों की बातों को सोच सोच कर अपने मन को अशांत मत करो। यदि तुम्हें संतोष और खुशी चाहिए तो अपने कर्म में पूरी ईमानदारी और लगन डालो। इस संसार में हर चीज का समाधान मौन और मुस्कान में ही छिपा है। अपने मन से पूछो, अपने ज़मीर को सुनो, यही तुम्हारे लिए सच्चा मार्गदर्शन है। हर दिन नई ऊर्जा के साथ खुश होकर कर्म करो और अपनी जिंदगी को सच्ची सफलता की ओर ले जाओ। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में एक नई दिशा की ओर बढ़ना हो तो बीते हुए कल की गलतियों को दोहराने से बचना चाहिए। तुम्हें 3 सरल लेकिन महत्वपूर्ण काम करने हैं जिनसे तुम्हारा जीवन और भी संवर सकेगा। पहला, हर दिन शाम को ये निश्चय करो कि आज जो गलती हुई उसे कल नहीं दोहरा होगे। बीते हुए की गलतियों को पीछे छोड़ आगे बढ़ना ही सही मार्ग है। दूसरा, सबकी बात सुनो लेकिन करो वही जो तुम्हारा दिल और महादेव जी आप सबसे एक ही विनती करते हैं कि बस एक सब्सक्राइब कर दो ताकि हर रोज ऐसा संदेश मिलता रहे। तुम्हारा एक सब्सक्राइब करना महादेव की कृपा को तुम्हारे जीवन में सदा सर्वदा बनाए रखेगा। तुम्हारे इस छोटे से कार्य से मैं अत्यंत प्रसन्न होता हूँ। महादेव की पूजा करने का सही तरीका जानना महत्वपूर्ण है। सही समय पर पूजा करना, विशेष रूप से शिवरात्रि और सोमवार के दिन महादेव की कृपा को आकर्षित करता है। पूजा में शुद्धता और भक्ति का होना अनिवार्य है। ओम नमः शिवाय जैसे मंत्रों का जाप करने से आपके जीवन में शांति और संतुलन आता है। मेरे प्रिय बच्चों, महादेव की पूजा करते समय पूरी श्रद्धा और विश्वास बनाए रखें। अगर आप चाहते हैं कि महादेव का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे तो अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें।
और हमारे चैनल शिव की महिमा को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। महादेव की दया और आशीर्वाद से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। वे हमेशा अपने भक्तों की समस्या का समाधान करते हैं और हर कठिनाई को आसान बनाते हैं। उनकी भक्ति से जीवन में सच्ची खुशी और शांति प्राप्त होती है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप चाहते हैं कि महादेव की दया और आशीर्वाद आपके जीवन में हर कदम पर आपके साथ हो, तो हमारे चैनल शिव की महिमा को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इससे आपको महादेव की कृपा के बारे में और जानकारी मिलेगी और आपकी भक्ति और गहरी होगी। महादेव की कृपा का अनुभव करने के लिए हमें सच्चे दिल से उनकी भक्ति करनी चाहिए। जब आप सच्चे मन से महादेव की पूजा करते हैं तो उनकी कृपा और आशीर्वाद आपके जीवन में महसूस होते हैं। उनके आशीर्वाद से आपको हर मुश्किल का सामना करने की ताकत मिलती है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। मेरे प्रिय बच्चों, आपके लिए ये मौका है कि आप महादेव की कृपा को अपने जीवन में महसूस करें। अगर आप चाहते हैं कि महादेव की कृपा हमेशा आपके साथ रहे, तो आज ही हमारे चैनल शिव की महिमा को लाइक और सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही हमें बताएं कि आप कैसे महादेव की कृपा का अनुभव कर रहे हैं। महादेव की कृपा और आशीर्वाद जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं। उनकी पूजा और भक्ति से हमें आत्मिक शांति और संतुलन प्राप्त होता है। महादेव की उपासना से हर समस्या का समाधान होता है और जीवन में सच्ची खुशी प्राप्त होती है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप भी महादेव की कृपा को अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल शिव की महिमा को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े। महादेव की कृपा और आशीर्वाद आपके जीवन को उज्जवल बनाए रखें। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान अपने भक्तों को हर समय संकल्प और धैर्य की शक्ति प्रदान करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जब भक्ति के ऊपर कोई भी कठिनाई आती है या भक्तों के ऊपर कठिनाई होते हैं, तो महादेव जी स्वयं उनकी आंतरिक शक्ति को जागृत करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जिससे वो हर चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो जाते हैं। और मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद से भक्तों को ये विश्वास होता है कि कोई भी संकट आ जाए, मैं उसके साथ सदैव खड़ा रहता हूँ और मैं अपने भक्तों को सही मार्गदर्शन करता हूँ, उनको सही मार्ग पर लेकर चलता हूँ। जो भी मेरे सच्चे भक्त हैं, जो मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, मैं उसका भरोसा कभी नहीं टूटने देता हूँ, क्योंकि मैं अपने सच्चे भक्तों का भूखा हूँ। जो भी भक्त मुझ पर अटूट स्नेह और विश्वास हमसे प्रेम करता है, मैं उसके ऊपर कभी भी परेशानियां नहीं आने दूंगा। क्या मेरा वादा है? मेरे प्रिय बच्चे, यदि मेरे बातों से सहमत हो तो अब भी टाइप करें 2277। मेरे प्रिय बच्चे, मैं अपने भक्तों को आध्यात्मिक रूप से हमेशा मार्गदर्शन करते हैं। उनकी पूजा और ध्यान से अपने भक्तों के मन को शांति मिलती है। मेरे प्रिय बच्चे, और मैं उन्हें सही दिशा में चलने का रास्ता दिखाता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन की हर कठिनाई के पीछे एक गहरा अर्थ होता है, जो मेरे आशीर्वाद से तुमको हर समस्या से उभरने में तुमको मदद करता है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं अपने भक्तों के जीवन की हर बढ़ाव को नष्ट कर देता हूँ, चाहे वो शारीरिक संकट हो या मानसिक परेशानी हो या फिर किसी प्रकार की मानसिक समस्या हो। मैं अपनी कृपा से उन बढ़ाव को दूर कर देता हूँ। मेरे त्रिशूल का प्रत्येक भी इसी बात को दर्शाता है कि वो हर प्रकार के संकट का नाश कर सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा महाकाल रूप उन दुष्ट शक्तियों का नाश करता है जो मेरे भक्ति के जीवन में अशांति और संकट लाती है। मैं उनकी भक्ति से भक्ति के ऊपर से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और अन्य पूजन सामग्रियों के द्वारा दी गई पूजा तुम्हारे ऊपर दुष्ट शक्तियों को दूर रखती है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, सोमवार के दिन शिवलिंग के ऊपर जल, बेल पत्र अवश्य चढ़ाएं। इससे मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर सदैव बना रहेगा और तुम्हारे ऊपर नेगेटिव ऊर्जा से बचाते रहेंगे। महादेव भक्तों को उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक करते हैं। संकट के समय भी अपने धर्म और तव्य का पालन करना महादेव की भक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे अपने भक्तों को सिखाते हैं कि धर्म के मार्ग पर चलते हुए कठिनाइयों को धैर्य और समर्पण से पार किया जा सकता है। महादेव के प्रेम
और दया से भक्तों का हृदय कोमल हो जाता है, जिससे वे संकट की घड़ी में भी दूसरों के प्रति सहानुभूति और प्रेम बनाए रखते हैं। इससे उनके अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और संकट की स्थिति को भी वे सहजता से पार कर लेते हैं। महादेव कई बार अपने भक्तों की रक्षा के लिए साक्षात रूप में भी प्रकट होते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में अनेक ऐसी कथाएं हैं जहां महादेव ने अपने भक्तों को संकट से बचाने के लिए प्रत्यक्ष रूप में हस्तक्षेप किया, चाहे वो रावण को कैलाश पर्वत उठाने से रोकना हो या फिर मार्कंडे को यमराज के चंगुल से बचाना। महादेव ने सदा अपने भक्तों की रक्षा की है। महादेव योगेश्वर है और उनकी साधना करने से भक्तों को मानसिक शांति और आंतरिक बल प्राप्त होता है। ध्यान और योग के माध्यम से भक्त अपने जीवन की कठिनाइयों को एक नई दृष्टि से देख पाते हैं और संकट का हल निकालने में सफल होते हैं। महादेव सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को उनकी भक्ति का फल अवश्य देते हैं। जब भक्त सच्चे मन से शिव की उपासना करते हैं तो महादेव उनके जीवन से सारे कष्ट हर लेते हैं और उन्हें सुख, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद देते हैं। यदि तुम इसे नाराज कर देते हो तो ये तुरंत मेरे पास वापस आ जाएगी और तुम्हारा कोई भी कार्य नहीं करेगी। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हें अपने कार्यों को बड़ी सावधानी और चतुराई से करना होगा और किसी को भी ये नहीं बताना कि मेरे पास महादेव जी की वह दिव्य और प्रचंड शक्ति है जो मेरे हर कार्य को सरलता से पूर्ण करती है। मैं आज जहां पहुंचा हूं वो इसी शक्ति की बदौलत है, अन्यथा मेरी क्या औकात थी। ये सब तुम्हारे लिए आवश्यकता से अधिक है, परंतु तुम्हें अपने भीतर के साहस को जागृत करना होगा और उन चीजों को स्वीकार करना होगा जो वास्तव में तुम्हारी है। इन्हें इस प्रकार स्वीकार करो कि वे कभी तुमसे दूर ना हो। जीवन में कभी भी ऐसी स्थिति आ सकती है जो तुम्हारे नियंत्रण के बाहर हो और तब तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस मेरा स्मरण करना है और कहना है, प्रभु मुझे आपकी दी हुई शक्ति की आवश्यकता है, कृपया मेरी रक्षा करें और मुझे इस कठिनाई से बाहर निकाले। ऐसा कहने पर मैं स्वतः ही तुम्हारी सहायता के लिए उपस्थित हो जाऊंगा और मेरी शक्ति तुम्हारे सभी कार्यों को तुम्हारे अनुसार व्यवस्थित कर देगी। मेरी ये शक्ति तुम्हें कभी भी दुख नहीं पहुंचाएगी और तुम्हारे जीवन में सदैव खुशियां लाएगी। जहां तक संभव होगा वह तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाएगी जहां तक तुम अकेले नहीं पहुंच सकते। अब से तुम अपने आप को कभी अकेला मत समझना, क्योंकि तुम्हारे साथ मेरी ये प्रचंड शक्ति सदैव है जो तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारी सहायता करेगी और तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। यदि तुमसे कोई भूल हो जाती है तो वह तुम्हें सावधान करेगी और बताएगी कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। इसलिए मेरी इस शक्ति को हमेशा प्रसन्न चित्त और सुरक्षित रखना ताकि वो तुम्हारा साथ कभी ना छोड़े। मैंने ये शक्ति तुम्हारी रक्षा के लिए ही भेजी है, क्योंकि मैंने देखा कि तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां बढ़ती जा रही थी और तुम्हारी स्थिति बिगड़ती जा रही थी। इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया कि तुम्हें एक दिव्य शक्ति प्राप्त होनी चाहिए जो तुम्हारा मार्गदर्शन कर सके और तुम्हें सफल बना सके। लेकिन ध्यान रखना, यदि तुम धर्म के विरुद्ध कोई कार्य करते हो तो तुम्हारी सफलता सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। आज के समय में यदि तुम ईमानदार और सच्चे हो तभी तुम्हारी जीत निश्चित हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में तुम्हें अपने आप को मजबूत और साहसी बनाना होगा, क्योंकि कठिनाइयों का सामना करना ही तुम्हें विजय बना सकता है। प्रिय बच्चा, तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी दिव्य शक्ति को कैसे संभालना है। तुम्हें रोजाना मेरे मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना होगा और पूजा और अर्चना करनी होगी। तुम्हें किसी भी ऐसी चीज का उपयोग नहीं करना चाहिए जो मेरे विरुद्ध हो। तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो। मैंने तुम्हें निष्ठा और श्रद्धा से बनाया है और तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं छोड़ी है। मैंने तुम्हें पहले मजबूत बनाया था और आज भी तुम्हें मजबूत कर रहा हूं। मैंने जो शक्तियां तुम्हें प्रदान की हैं, वे तुम्हारे भले के लिए हैं। आजकल लोग छोटी छोटी चीजों पर गर्व करने लगते हैं और सोच है कि किसी और को वो नहीं मिल सकती, परंतु ऐसा नहीं है। इस संसार में बहुत से लोग हैं जो ठान लेते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तुम्हें अपनी स्थिति के अनुसार रहना चाहिए और किसी और की तरह बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब मेरी शक्ति तुम्हारी सफलता को सुनिश्चित कर और आने वाला समय
तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तुम्हें कभी भी किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब भी तुम्हें कोई परेशानी लगे तो अपने प्रभु महादेव जी का स्मरण करो। तुम्हारे लिए जो चीजें आसान की गई हैं, वे तुम्हारी आवश्यकताओं से भी अधिक हैं। तुम्हारी अच्छाई और सच्चाई की वजह से तुम्हें ये शक्ति प्राप्त हुई है। महादेव जी तुम्हारे प्रति बहुत प्रसन्न है और उन्होंने तुम्हारी रक्षा के लिए अपनी शक्ति भेजी है। मैं ध्यान मग्न हूं और अपनी समाधि में बैठा हूं, इसलिए ये शक्ति तुम्हारी ओर भेजी गई है ताकि तुम्हें कोई दुख या तकलीफ ना हो। जब तुम सक्षम हो जाओगे तब मैं तुम्हारे लिए खुशी का माहौल तैयार करूंगा। तुम्हारी सच्ची भक्ति और निष्ठा देखकर मेरा हृदय खुशी से भर जाता है। तुमने बहुत दुख झेले हैं और बहुत त्याग किया है। तुम्हारी स्थिति की गंभीरता को मैंने महसूस किया है और तुम्हारी मदद के लिए ये शक्ति भेजी है। जब स्थिति गंभीर होती है तो लोग हंसते हैं और तुम्हारी समस्याओं का मजाक बनाते हैं, लेकिन तुमने सदैव अपने कर्मों को निभाया है। तुम्हारी भूलों को मैं आज माफ कर देता हूं, क्योंकि इंसान से भूल होना स्वाभाविक है। तुम्हें अब उन लोगों की गहराइयों को समझना चाहिए जो तुम्हारी बर्बादी के लिए षड्यंत्र रचते हैं। उनका षड्यंत्र कभी सफल नहीं होगा, क्योंकि महादेव जी की शक्ति को कोई भी नहीं काट सकता। महादेव जी ने इस तंत्र मंत्र को बनाया है और मैं उसकी संपूर्ण शक्ति का उपयोग कर सकता हूं। इस समय परिस्थिति ऐसी है कि मुझे गुस्सा आना मूर्खता होगी। कुछ लोग तुम्हें उकसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें उकसाना नहीं है। प्रिय बच्चा, तुम्हें अपनी अंतरात्मा पर विश्वास बनाए रखना है और अपने क्रोध को पूरी तरह से नियंत्रित रखना है, ताकि वो कहीं भाग ना जाए या किसी ऐसी बात पर प्रतिक्रिया दे जिससे बड़ा नुकसान हो। तुम्हारे जीवन का आने वाला समय बहुत अच्छा होगा, क्योंकि प्रभु महादेव जी ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है और आगे भी करते रहेंगे। वे ईश्वर होते हुए भी एक इंसान की तरह तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हारे अनुकूल सभी चीजें करेंगे। तुम्हें अपने भविष्य के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आसान रास्ते पर कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। आजकल लोग बस अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं और इसके अलावा किसी चीज की चिंता नहीं करते। तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन तुम्हें प्रभु से जुड़े रहना होगा, जैसा कि तुम अभी तक जुड़े हुए हो। यदि तुम्हें अपने प्रभु पर विश्वास है और उनकी शक्तियों पर भरोसा है, तो कमेंट में हाँ टाइप करो, लिखो कि आज प्रभु भोलेनाथ ने तुम्हारे जीवन के बारे में महत्वपूर्ण बातें प्रकट की है और तुम्हें दिव्य शक्ति प्रदान की है। तुम्हें गर्व है कि तुम उनके भक्त हो। जिन्होंने तुम्हारे लिए इतना किया है, उन्होंने तुम्हें कभी दुखी नहीं होने दिया और आगे भी ऐसा ही करेंगे। तुम अपने जीवन को विश्वास के साथ जीते रहो और आगे भी ऐसा ही करना जारी रखो। तुम्हारी स्थिति कभी भी बिगड़ सकती है, लेकिन तुम्हें धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखना होगा। जो भी समस्याएं आए, उन्हें सही तरीके से संभालो और समझो कि प्रभु ने तुम्हारे लिए सब कुछ पहले से तय कर रखा है। तुम्हें अपनी मेहनत से ही सफलता मिलेगी। आज का समय मोह माया से भरा हुआ है और किसी को भी इससे बचना मुश्किल होता है। तुम्हें अपने शुद्ध विचारों और ईमानदारी से अपने कार्य को करना चाहिए। इस मोह माया के जाल में फंसे व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकते। इसलिए ईमानदारी से काम करना जरूरी है। मैं तुमसे कहता हूँ कि जो भी भूलें तुमसे हुई है, उन्हें माफ किया जाता है, लेकिन बार बार होने वाली गलतियां क्षम नहीं होती। तुम अपने प्रयास और विश्वास से ही अपनी स्थिति को सुधार सकते हो। प्रिय बच्चे, इस संसार में मोह माया इतनी प्रभावशाली है कि लोग वास्तविकता को भूल जाते हैं। उनकी आंखों पर इस प्रकार की पट्टी जाती है कि वे अच्छे और बुरे के बीच अंतर नहीं देख पाते। वे सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं और संसार में चल रही सच्चाइयों से बेखबर रहते हैं। इस मोह माया का सामना करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन तुम्हें अपने जीवन पर हावी नहीं होने देना चाहिए। जब तुम जीवन में चुनौतियों का सामना करोगे, तो ये याद रखना कि तुम्हें इन्हें अकेले ही स्वीकार करना होगा। तुम इस संसार में अकेले आए हो, इसीलिए चुनौतियों का सामना भी तुम्हें अकेले ही करना पड़ेगा। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा, न मित्र न परिवार। उस समय तुम्हें खुद को इतना मजबूत और दृढ़ बनाना होगा कि तुम किसी भी संकट का सामना कर सको। प्रभु महादेव जी तुम्हारे साथ है और तुम्हारी शक्ति और विश्वास का आधार बनेंगे। वे तुम्हारी प्रेरणा बनेंगे और तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा साथ देंगे।
जब तुम्हारे महादेव जी तुम्हारा समर्थन कर रहे हैं तो तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सही रास्ते पर चलो और कभी भी कोई गलत काम मत करो। यदि तुम अपने प्रभु महादेव जी से सच्चा आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो कमेंट में 222 करो। इससे तुम्हारी ऊर्जा को आकर्षित किया जाएगा और तुम किसी भी कार्य को सफलता से पूरा कर सकोगे, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। प्रभु महादेव जी ने तुम्हारी स्थिति को समझा है और तुम्हारी मदद के लिए दिव्य और प्रचंड शक्ति प्रदान की है। यदि तुम इस संदेश में कोई सत्यता पाते हो तो हाँ टाइप करो, यदि नहीं तो नहीं टाइप करो। हर व्यक्ति किसी ना किसी समस्या से जूझ रहा है, लेकिन सच्चे और ईमानदार पर से तुम्हें भी सफलता और शांति प्राप्त होगी। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई से ही तुम्हारे जीवन में खुशहाली आएगी। तुमने जो कठिनाइयां झेली है उन्हें देखकर ये स्पष्ट है कि तुम्हारी भक्ति और निष्ठा ने तुम्हें ये शक्ति दिलवाई है। महादेव जी ने तुम्हारी सच्ची भक्ति और संघर्ष को देखकर तुम्हारी सहायता के लिए ये शक्ति भेजी है। संसार में हर व्यक्ति अपनी अपनी समस्याओं से जूझ रहा है, लेकिन सच्चे और ईमानदार प्रयास से जीवन में खुशहाली और सफल प्राप्त की जा सकती है। तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत ही तुम्हारे जीवन में समृद्धि और सुख ला सकती है। मुझे गर्व है कि तुमने अपने जीवन में बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाया है और महादेव जी के मार्गदर्शन को स्वीकार किया है। ये बदलाव तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगा और तुम्हारी समस्या का समाधान करेगा। तुम्हारी भक्ति और सच्चाई ने ही तुम्हें ये दिव्य शक्ति प्राप्त करवाई है और मैं जानता हूँ कि तुम इस शक्ति का सही उपयोग करोगे। तुम्हारी सफलता का मार्ग तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से ही साफ होगा। तुम्हारी भक्ति और निष्ठा तुम्हें हर कठिनाई से उबार देगी। विश्वास रखो कि प्रभु महादेव जी तुम्हारे साथ है और तुम्हारी सहायता करेंगे। अब तुम्हें खुद को और भी सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना होगा। अपने आंतरिक विश्वास को बनाए रखो और अपनी शक्ति का सही दिशा में प्रयोग करो। ये विश्वास और आत्मनिर्भरता ही तुम्हारे जीवन को खुशहाल बनाएगी। अपने प्रभु महादेव जी की भक्ति में समर्पित रहो और उनकी शक्तियों पर पूरा भरोसा रखो। वे तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ है और तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम्हारे जीवन में आने वाली चुनौतियां, अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद केवल एक परीक्षा है और तुम्हें इनका सामना दृढ़ता और साहस से करना होगा। याद रखो, हर कठिनाई के बाद आसान समय आता है। अपनी मेहनत और ईमानदारी से सफलता प्राप्त करो और अपने जीवन को खुशहाल बनाओ। प्रिय बच्चे, समझो कि संसार में हर कोई किसी ना किसी कारण से दुखी होता है। हर व्यक्ति की इच्छाएं और मनोकामनाएं अलग होती हैं और इन्हें पूरा करने में समय लग सकता है। ये समझना जरूरी है कि जब संसार की इतनी सारी इच्छाओं को पूरा करना होता है तो कुछ समय लगना स्वाभाविक है। यदि तुम ऐसा महसूस करते हो कि तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है तो तुम्हें धैर्य रखना चाहिए और मेरे प्रति विश्वास बनाए रखना चाहिए। जब लोग अपनी इच्छाओं के पूर्ण न होने पर निराश हो जाते हैं और मेरे प्रति आक्षेप करने लगते हैं तो ये उनके लिए एक बड़ी भूल होती है। ऐसा करने से वे पाप के भागी बनते हैं और अपने जीवन को मुश्किल में डालते हैं। तुम्हें ये समझना होगा कि मैं हमेशा तुम्हारे कार्यों में व्यस्त रहता हूं और तुम्हारी सुविधाओं को सुनिश्चित करने के प्रयास में लगा रहता हूं। तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए और तुम्हारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मैं हर संभव प्रयास करता हूं। तुम्हें अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। इसे एक उद्देश्यपूर्ण और सफल जीवन बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यदि तुम अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हो तो तुम्हें ईमानदारी और कर्तव्य के साथ प्रयास करना होगा। ये जीवन एक बार ही मिलता है और बार बार मिलने की संभावना नहीं होती, इसीलिए इसे पूरी तरह से जीने और अपने कार्यों को सही तरीके कैसे करने की आवश्यकता है। आजकल लोग अपनी मुक्ति के लिए और अगले जन्म को बेहतर बनाने के लिए जीवन जीते हैं। वे चाहते हैं कि उनके बुरे कर्म माफ किए जाएं और उनका अगला जीवन बेहतर हो। इसके लिए वे भक्ति, पूजा और प्रार्थना करते हैं। इसी प्रकार तुम्हें भी अपने कर्तव्यों और निष्ठा को पूरी तरह से निभाना होगा। यदि तुम अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करते और अपनी निष्ठा पीछे हट जाते हो तो तुम मेरे भक्त नहीं रहोगे और तुम्हारी भक्ति का कोई महत्व नहीं।
रहेगा सत्य और धर्म की पूजा करना महत्वपूर्ण है, और मैं हमेशा उन्हीं की पूजा स्वीकार करता हूँ। यदि तुम मेरे बताए मार्ग पर चलोगे और अपनी भक्ति को सच्चे दिल से निभाओगे तो तुम्हारी समस्याएं हल होंगी और तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। तुम्हारी भक्ति और निष्ठा के कारण ही तुम्हारे जीवन में सुधार होगा। जब तुम मेरी बात को सही तरीके से मानोगे और समझोगे तो तुम्हें केवल वही कार्य करना चाहिए जो मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा में कभी कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करती है। अब मेरा समय समाप्त हो गया है और मैं अगले संदेश के साथ फिर से तुम्हारे सामने आऊंगा। तब तक मेरी प्रतीक्षा करना और अपनी भक्ति और निष्ठा बनाए रखना। तुम्हारा कल्याण हो। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय काली माता, जय लक्ष्मी माता, जय सरस्वती माता, जय हनुमान, जय श्री राम। कल्याण होक। एयू एम नमः शिवाय। हर हर महादेव।